हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आरबीआई ग्रेड बी का आज शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप सभी जो इसकी तैयारी कर रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ होगा क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी कम है पिछले ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले कई सालों में वैकेंसीज़ अच्छी आ रही थी लेकिन इस साल वैकेंसी काफ़ी कम आई है। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे, आप लोग डीमोटिवेट ना हो। स्पेशली जो लोग पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये है कि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि जो लोग थोड़े से भी अनप्रिपेयर्ड है या जिन्हें लग रहा है कि हमारी तैयारी अभी नहीं हो सकता है, वो फॉर्म ना भरे तो कंपटीशन भी कम रहेगा। और मेन जो है वो फ़ेज़ 1 क्लियर करना, क्योंकि फ़ेज़ 1 में वो उतने ही लोगों को फ़ेज़ 2 में निकालेंगे जितनी वैकेंसीज़ है, तो उसी के अकॉर्डिंग रेशियो रहेगा। तो मे बी फ़ेज़ 1 का कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में। और फ़ेज़ 1 में क्या स्ट्रेटजी रखनी थी, क्या सोर्सेस यूज़ करने थे, ये मैं आपको कल बता चुकी थी। आज इस वीडियो में मैं फ़ेज़ 2 के बारे में बताऊँगी। फ़ेज़ 2 के कौन कौन से फ्री सोर्सेस हैं, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। जो पिछले 3 ईयर के जो टॉपर्स थे उनके जो वीडियोस से जो मुझे सोर्सेस मिले, जो बुक्स मिली, वो मैंने नोट डाउन की और आपको मैं वो सारी शेयर करूँगी दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, जो 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं ईएसआई एंड जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो उनसे रिलेटेड जो जो भी सोर्सेस है वो आपको बताऊँगी। और प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और नोट डाउन कर लेना। अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। और ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि कम वैकेंसीज़ है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए जितनी वैकेंसीज़ है उतने लोगों का सिलेक्शन तो होगा, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो हार नहीं माननी चाहिए बिल्कुल भी। और अगर आपने सोच लिया कि आपको एग्ज़ाम निकालनी है तो आप निकाल लेंगे। हमने पिछले साल नाबार्ड ग्रेड ए का वीडियो टॉपर स्टॉक लिया था, उसने सिर्फ सिंगल वैकेंसी में एग्ज़ाम निकाला था, सिर्फ एक वैकेंसी थी, ओनली 1, और उस पर उसका एग्ज़ाम निकला था। तो ऐसा नहीं है, देखिए किसी ना किसी का सिलेक्शन तो होगा, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते, आपको ये सोचना है और फिर आपको तैयारी करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम ईएसआई की बात करें, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं फ़ेज़ 2 में। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में जो इकोनॉमी के लिए एक बुक है जो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं, स्पेशली यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं भी किए वो इकोनॉमी को अगर बेसिक से समझना है तो उसके लिए रमेश सिंह की जो बुक आती है वो इकोनॉमी के लिए पढ़ते हैं, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं, रमेश सिंह की बुक। उससे आपके बेसिक जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और बुक भी ऐसा नहीं है कि पूरी बुक पढ़नी है, जो बुक है उसको आपको ऐसे पढ़ना है कि पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा, जो या आप पिछले साल का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, उसमें सिलेबस दिया होता है। तो सिलेबस में एक एक वर्ड उठाइए और उस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, लेकिन जो उस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको वो पढ़ना है जो आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में है। तो उस हिसाब से अगर आप बुक पढ़ेंगे, सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, तो उस बुक से आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। दूसरा, पीआईबी की वेबसाइट, पीआईबी लिंक्स, जो मैंने आपको कल भी बताया था, फ़ेज़ 1 के जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईबी की वेबसाइट से आपको मिनिस्ट्री वाइज पढ़ना है और आपको नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ। आप सिर्फ पढ़ लेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वास्ट चीज़ें होती है, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मिनिस्ट्री वाइज नोट्स बनाइए और उस मिनिस्ट्री में भी किस मिनिस्ट्री ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है वो प्रिपेयर करिए। तो इस हिसाब से अगर आप पीआईबी की वेबसाइट से पढ़ेंगे तो उससे आपका ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है। इसमें एक और आइडिया आपको देना चाहूँगी जो टॉपर ने ही दिया था, वो ये कि आप जब नोट्स बनाएं तो उसको आप हैंड रिटन नोट्स ना बनाएं, टाइप करके नोट्स बनाएं। तो टाइप करके जब आप नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको एक ये फ़ायदा होगा कि टाइपिंग स्पीड आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो पेपर है वो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस ना करें, एक कीबोर्ड लेके आएँ और उस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें, और हो सके तो पुराना कीबोर्ड यूज़ करें, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स पे पुराने कीबोर्ड्स ही रहते हैं। तो पुराने कीबोर्ड्स पे टाइप करें और उसी को टाइप करके नोट्स भी बनाएं, तो नोट्स भी बन जाएंगे आपके और आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जो टाइपिंग के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी आपको कोई नीड नहीं रहेगी। थर्ड है आरबीआई की वेबसाइट।
आरबीआई की वेबसाइट को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। मतलब क्या क्या आरबीआई में डेली बेसिस पे वेबसाइट पे अपडेट हो रहा है, आपको डेली बेसिस पे उसको फॉलो करना है। उसके अलावा ईएसआई में बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग टॉपिक रहता है। तो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी जितना हो सके अच्छे से पढ़ना है। इसमें ये है कि अगर आप पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे तो कहीं जगह इसके शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए होते हैं, क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक mrunal.org करके है, mrunal.org, उसको भी आप सिलेक्टिवली फॉलो कर सकते हैं, जो एक टॉपर ने बताया था कि उन्होंने फॉलो किया। तो ये सारी चीज़ें ईएसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके साथ आपको मॉक टेस्ट तो देने ही हैं। ये मैंने कहाँ से पढ़ना है ये बताया आपको। तो आप जैसे सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस में देखिए कौन सा टॉपिक है और फिर जो मैंने सोर्सेस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक्स को पढ़िए। तो इससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आप किसी भी कोचिंग के परचेज कर सकते हैं, वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग कल भी पूछ रहे थे। तो देखिए मॉक टेस्ट के लिए तो पे करना ही पड़ता है। फर्स्ट मॉक टेस्ट हो सकता है कोई फ्री दे दे, लेकिन उसके बाद के मॉक टेस्ट के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है कि पहले किसी का फ्री मॉक टेस्ट देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप वो परचेज कर सकते हैं। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखने ही देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। पहले सब्जेक्ट देखिए, सिलेबस देखिए, सोर्सेस देखिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए किस टाइप से आ रहे हैं। कोई एक टॉपिक पढ़ा आपने, उसमें से कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो देखिए, और फिर देखिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की बात बाद में करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले बात करते हैं जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक बुक आती है एल एम प्रसाद की, वो आप ले सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा एक और बुक है स्टीफन एंड रॉबिन्स की, ये भी मैनेजमेंट की बुक है। इन दोनों में से जो भी बुक आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। फिर एक मैनेजमेंट स्टडी गाइड .com, ये एक वेबसाइट है मैनेजमेंट स्टडी गाइड .com। इसमें 90 to 95% जो सिलेबस है मैनेजमेंट का वो कवर हो जाता है आरबीआई ग्रेड बी का। तो आप इस वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। और जो मैंने बुक्स बताई है वो बुक्स पूरा सिलेबस कवर नहीं करेगी, लेकिन आपको वो बुक भी पूरी नहीं पढ़नी है। आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स है आपके सिलेबस में और वो टॉपिक को उस बुक में देखना है और फिर उस बुक को पढ़ना है। तो इस तरीके से बुक पढ़ेंगे, पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, स्पेशली मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो मैनेजमेंट में आप ये पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स देने हैं। उसके बाद फिर मैनेजमेंट के लिए भी मॉक टेस्ट तो आपको करने ही करने हैं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनरल फाइनेंस की बात करें तो जनरल फाइनेंस में भी आपको पहले सिलेबस देखना है एक बार कि क्या क्या सिलेबस है। फाइनेंस के लिए भी आप mrunal.org जो मैंने बताया वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको फाइनेंस के लिए भी काफ़ी सारा सिलेबस में जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, वो तो फेज़ 1 के लिए भी पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर में से भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। फाइनेंस के लिए आरबीआई की वेबसाइट भी आपको डेली फॉलो करनी है। और एक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बुक आती है भारती वी पाठक की, वो बुक आप देख सकते हैं फाइनेंस के लिए। उसके अलावा पीआईबी की लिंक्स भी आपको फॉलो करनी है। कल मैंने 2 टेलीग्राम चैनल्स बताए थे। एक जो अभी लास्ट ईयर जो टॉपर थे AIR1 अतुल शर्मा सर, उनका एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने कल की वीडियो में भी शेयर किया था, आज की वीडियो में भी शेयर कर दूंगी। तो वहाँ से जाकर भी आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो भी करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं, तो उससे आप डिस्क्रिप्टिव पहले तो पूरा पढ़िए, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस के लिए आप वो टेलीग्राम चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें आती है, एसे आता है, प्रेसी आता है और आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तीनों जो है ये आपको अगर कोई कोर्स नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, तो आपको यूट्यूब से आप फ्री सोर्सेज से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पहले देखना है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है आरबीआई ग्रेड बी में, प्रेसी कैसे लिखते हैं और आरसी कैसे करना रहता है। तो ये पहले आप फ्री वीडियोस से समझ सकते हैं कि एकदम बेसिक क्या है इनका, और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आपको कोई दे, क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं ऐसे का और प्रेसी का।
ऐसे कि आप टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेसी भी कोई एक पैराग्राफ है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है तो उससे कैसे उसको कर लिखना है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप फ्री में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ परचेज ही करना है या कोई कोचिंग का कुछ खरीदना पड़ेगा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के लिए, क्योंकि ये उतना हाई लेवल का नहीं आता। इसमें एकदम सिंपल इंग्लिश लिखनी होती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चढ़ा के और बहुत डिफ़िकल्ट वोकैब और ये सब यूज़ करनी, ऐसे नहीं होता इसमें बस मेन चीज़ ग्रामर का ध्यान रखना होता है, स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना होता है। ये सारी जैसे डिस्क्रिप्टिव आप देते हैं IBPS PO का, SBIPO का, तो उसमें भी क्या देखा जाता है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, ग्रामर मिस्टेक तो नहीं की। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी देखी जाएंगी। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश यूज़ करनी है, बेसिक इंग्लिश यूज़ करनी है। तो ये आप इतना इसको ज़्यादा टाइम ना भी देंगे तो भी आपका हो जाएगा। आपको जो 2 पेपर्स हैं ESI और जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसमें भी ESI वाला ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें स्कीम्स आती है बहुत सारी, तो वो आपको अच्छे से करना है। अब ये पूरा फेज़ 2 का हो गया। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप टॉपर स्टॉक के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और भी वीडियोस डाले हुए थे हमने RBI ग्रेड बी के, तो उससे आपको समझ आएगा कि एक टॉपर की क्या स्ट्रैटेजी होती है और वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं। क्योंकि जब मैंने भी वो वीडियोस देखे फिर से तो मुझे भी लगा कि एक अलग ही स्ट्रैटेजी होती है उन लोगों की और उनका जो अप्रोच करने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। उन्होंने कोई कोचिंग का मटेरियल परचेज़ नहीं किया, कोई सिंगल सोर्स यूज़ नहीं किया, उन्होंने मल्टीपल सोर्सेस यूज़ किए और जो चीज़ जहाँ से मिल रही थी वो वहाँ से पढ़ी। तो आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है। और ये बिल्कुल मत करिएगा कि जैसे आपने अगर कोई कोचिंग का मटेरियल परचेज़ किया है तो उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी मटेरियल पे रिलाय मत कीजिए कि इसके बाहर का तो कुछ नहीं आएगा। क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी की एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं होती है, इसमें आपको हर जगह से पढ़ना पड़ेगा। आप उसको एक बेस की तरह यूज़ कर सकते हैं उस मटेरियल को, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम कैसा होता है। लेकिन सिर्फ उस मटेरियल पर रिलाय बिल्कुल मत करना, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ उस मटेरियल का पढ़ते हैं कि हाँ बस इतना ही पढ़ना है, इसका बाहर का कुछ नहीं आ सकता। तो ऐसा नहीं होता इन एग्ज़ाम्स में। इसमें आपको जो भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही है डेली बेसिस पे। RBI की वेबसाइट, PIB की वेबसाइट, उसके अलावा न्यूज़पेपर, ये 3 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। फिर जो बुक्स बताई वो आप बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।